आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिन बुलाए मेहमान की तरह सबके घर पे पहुंचने लगे हैं। जैसे कि अगर कोई सेलिब्रिटी हो या कोई गेस्टेड पर्सन हो या कोई नेता हो, किसी के घर पे पहुंचने में कोई संकोच नहीं है, वो कभी भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहते हो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे ना आए, वो आपके बिन बुलाए मेहमान ना बने, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आपके घर पे पॉसिबिलिटी है जो इनकम टैक्स का नोटिस ना के बराबर आएगा। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं सिर्फ आपके लिए बनाता हूं। मैं वो सारे कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। फ्यूचर में जब भी कभी नोटिस आए तो आप ये अफसोस ना करो जो ये गलतियां अगर मैंने नहीं किया होता तो आखिर मेरे पास ये नोटिस ना आया रहता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका एडवोकेट कैलाश, आज के नए एपिसोड के साथ। ऐसे तो नॉर्मली जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको बहुत सारी बातों पे ध्यान देना होता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे 5 पॉइंट होंगे जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं वो कौन से वैसे। पहली बात तो जो 2 डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, वो ये है 26ES, सेकेंड है आपका फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो होता है वो आपका TDS सर्टिफिकेट होता है। मतलब जब कभी भी आप किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आपको वहाँ से मिलेगा और उसमें जो भी TDS डिडक्ट किया गया होगा वो सारा चीज़ मेंशन होगा। साथ में आपकी सैलरी डिटेल भी मेंशन की गई होगी उसके अंदर। और फॉर्म 26 ये होता है वो आपका एक समरी होता है TDS का। मतलब जहाँ कहीं से भी आपका TDS अगर डिडक्ट किया गया हो वो उसके अंदर मेंशन रहता है। मतलब चाहे वो बैंक से डिडक्ट हो या किसी थर्ड पर्सन से या आपके कंपनी से डिडक्ट किया गया हो, वो सारा डिटेल उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये 2 फॉर्म आपको अपने पास रखना है, तभी आप अपना ITR फाइल। तो जब ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हो तब जब आप ITR फाइल करोगे तो कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, वो पहला बात ये है जो आपका HRA मेंशन किया गया है आपके फॉर्म 16 के अंदर। मतलब आपने जो भी रेंट रिसिप्ट अपना सबमिट किया होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी HRA डिडक्शन आपका बना है, वो HRA डिडक्शन आपका फॉर्म 16 के अंदर शो हो रहा होगा। वही HRA आपको यूज़ करना है अपने ITR के अंदर भी। अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं, जो HRA उसमें जो भी डिडक्शन मिला है वो तो मिला ही है, साथ में वो एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के वहाँ मेंशन कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें नोटिस मिल जाती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, जो आपने जब भी अगर रेंट का बेनिफिट ले लिया HRA के अंदर, तो आपको कभी भी अपना ATGG के अंदर अपना डिडक्शन नहीं शो करना। मतलब आप एक साथ दोनों डिडक्शन नहीं ले सकते। अक्सर लोग ऐसा करते हैं जो रेंट में भी HRA का बेनिफिट ले लिया, साथ में उन्होंने ATGG के अंदर भी उसका बेनिफिट ले लिया। तो ये दोनों एक साथ आप बेनिफिट नहीं ले सकते। चाहे तो आप HRA का बेनिफिट ले लो या फिर आप ATGG का बेनिफिट लो। मैंने HRA के ऊपर और ATGG के रेंट बेनिफिट के ऊपर, दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक मेंशन कर देता हूं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और ये आपको कंफर्म हो जाएगा जो आपको बेनिफिट कैसे लेना है और कितना बेनिफिट आप ले सकते हो। अब जो आपको थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है, जो जब भी कभी आप अपना ITR फाइल करें तो 26ES में जो भी इनकम आपका मेंशन किया गया है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट है, जिस भी इनकम पे आपका TDS डिडक्ट किया गया है और वो आपका 26ES के अंदर मेंशन है, तो उस इनकम को आपको दिखाना जरूरी है। अगर आप उस इनकम को नहीं दिखाते हो तो पॉसिबिलिटी है जो आपके घर पे नोटिस आ जाएगा। मतलब जैसे कि अक्सर ऐसा देखा गया है, जो आपका जैसे कि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट के अंदर आपने ट्रांजेक्शन किया या आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट था, जिसके कारण बैंक इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ऊपर का आ गया। अब 10,000 से ऊपर आ गया, अगर आपने उसे अदर सोर्स में मेंशन नहीं किया तो पॉसिबल है जो उसके ऊपर TDS डिडक्ट किया होगा वो 26ES में मेंशन है। तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है जो आपका इंटरेस्ट इनकम इतना हुआ है और इस पे आपका TDS भी इतना डिडक्ट किया गया है, जो कि आप अपने अदर सोर्स में मेंशन नहीं करते हो, तो इससे आपको नोटिस मिल सकता है। अगर आप सेक्शन 80C का डिडक्शन अगर ले रहे हो, जो भी चैप्टर 6 का जो डिडक्शन है 80C के अंदर, अगर उसका बेनिफिट ले रहे हो आप 1,50,000 का, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। मतलब जो भी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है या जो भी स्कूल फी का है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और अगर आप अपने मन से 1,50,000 का डिडक्शन ले रहे हो तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप इस तरह की गलती करते हो तो पॉसिबिलिटी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में जब आएगा तब आपके पास वो नोटिस भिजवा सकते हैं। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है मेरा, जो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में अगर कैश ट्रांजेक्शन बड़े तौर पे कर रहे हो, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है कैश ट्रांजेक्शन का, या आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री से कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, कोई फॉरेन अमाउंट रिसीव कर रहे हो, फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहे हो, उस केस में भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी वो चीज़ें कंफर्म करना है। साथ में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये कंफर्म करना होगा जो आपको ये इनकम कहाँ से रिसीव हो रहा है और ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कहाँ का है। अगर आप ये गलती करते हो, जो आप उन्हें कंफर्म नहीं करते हो या आप उन्हें इंटीमेट नहीं करते हो, तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो
तो ये कुछ 5 पॉइंट थे। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हो तो पॉसिबिलिटी है जो आपके पास नोटिस ना आए। लेकिन अगर आप इसमें भी गलती करते हो, क्योंकि जनरली अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप कर रहे हो तो आपको हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करना, हर एक पॉइंट पे आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो बहुत ईजी है, बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन बातों का ख्याल रखते हो तो पॉसिबिलिटी होगी जो आपके पास नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो आपके पास नोटिस आ सकता है, और इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भूलना। बिकॉज अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करोगे, आप मेरे साथ चैनल के साथ नहीं जुड़ोगे, तो आगे आने वाली वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपको वो जानकारियां नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।